नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो लॉग्स यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग अहमदाबाद आ रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशली देखने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, जहां पे आप स्टेशन से लेके या अहमदाबाद में जहां से भी एंट्री करेंगे वहां से लेके स्टेडियम तक का सफ़र, और स्टेडियम में मैच एंजॉय करने से लेके या फिर मैच देखने से लेके उस स्टेडियम से बाहर आने तक के सफ़र के बारे में मैं बताने वाला हूं। जो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो अंत तक जरूर देखना। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई। तो पहली बात, अहमदाबाद में हो रहे हैं टोटल 5 मैचेस। उसमें से इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि ओपनिंग मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कि सबसे बड़ा मैच होने वाला है इस वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका और ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। इनमें से 4 मैचेस जो है वो मेरा अभी कंफर्म है जाना। इंग्लैंड न्यूजीलैंड में देख के आऊंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका देखना है कि नहीं। बाकी 4 मैच के टिकट मेरे ऑलरेडी डन है। तो बात करेंगे अहमदाबाद में आने की, तो आप आ सकते हो ट्रेन से, आ सकते हो प्लेन से, आ सकते हो बस से। बाकी खुद का व्हीकल है तब तो फिर आपका ऑलरेडी सब कुछ सेट होगा। मैं बात कर ले रहा हूँ ऐसे ट्रांसपोर्ट की जो पब्लिक होता है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन जो है वो है कालूपुर। अहमदाबाद स्टेशन को कालूपुर भी कहा जाता है। वहां से हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो डिस्टेंस है वो है 11 किलोमीटर का, जो कि जनरली 2 व्हीलर पे आप जाओगे तो 25 मिनट के आसपास होगा। अगला ऑप्शन है बस का। अगर आप अहमदाबाद के या गुजरात के किसी हिस्से में से आ रहे होंगे तो मे भी आप बस से आ रहे होंगे। और अहमदाबाद का जो मेन स्टेशन है उसको कहा जाता है एसटी बस स्टैंड या तो फिर गीता मंदिर बस स्टैंड। और वहां से नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो दूरी है वो है 13.4 किलोमीटर, लगभग 29 मिनट का सफर अगर आप 2 व्हीलर से आते हो तो। और फिर आता है सबसे क्लोज का डिस्टेंस। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू आप आओगे तो एयरपोर्ट पे उतरोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट नाम है। वहां से 14 मिनट का रास्ता है, 8.4 किलोमीटर, जो इन तीनों में सबसे नजदीक है। अगली चीज, जब भी आप अहमदाबाद के इन किसी भी जगह पे उतरते हो, आपको ओला, रिक्शा और जो भी इंडिया के जो भी जितने बड़े शहर हैं वहां पे अगर कोई सुविधा अवेलेबल है तो वो सारे ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, जितने भी अहमदाबाद के सारे बड़े हिस्से हैं, जो भी बड़े जगह हैं, वहां से पूरा अहमदाबाद कनेक्टेड आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप अपना ओला उबेर बुक करा सकते हो, चाहो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। उसके बारे में अभी कुछ देर में मैं बात करूंगा। अहमदाबाद में आप आ गए हैं, अगली जगह होगी, अगला काम होगा आपका कि उस स्टेडियम में जाना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाना। और अगर आप कहोगे, मेरे से पूछोगे, मैंने जैसा बताया पूरा अहमदाबाद कनेक्टेड है, तो सबसे नजदीक का जो स्टेशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो है मेट्रो स्टेशन। वो आपको मोटेरा नाम से मिल जाएगा। मोटेरा के आपको मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। आप जहां भी जाओगे मेट्रो के स्टेशन में पूछोगे कि हमें जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वो ऑलरेडी आपको मोटेरा की टिकट दे देंगे। वहां से आप उतरोगे तो मुझे लगता है 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है गेट तक पहुंचने का। मोटेरा के जो स्टेडियम का गेट है वहां तक पहुंचने का वो सबसे आसान हिस्सा है मेट्रो। लेकिन मेट्रो पूरे अहमदाबाद में नहीं है, कुछ कुछ हिस्सों में है। तो आपको मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना होगा। वहां से आप मेट्रो से पहुंचोगे तो मेट्रो आपको सीधा गेट के लगभग सामने पहुंचा देगी। एक और बात, मैच के दिन रात को 1 बजे तक अवेलेबल रहने वाली है मेट्रो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई रात आ तो गए, जाएंगे कैसे। तो जाने का भी टेंशन बिल्कुल मत लेना, मेट्रो अवेलेबल रहेगी। अहमदाबाद का सबसे बड़ा रूट अगर कोई बस कवर करती है वो है एएमटीएस। बीआरटीएस में भी आप जा सकते हो। 3 स्टेशन के नाम मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, इंदिरा नगर स्टेशन, मोटेरा क्रॉस रोड, बीआरटीएस स्टेशन और एचएच डिपोट। ये 3 स्टेशन जो है ये सबसे नजदीक है मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के। मैं जब भी मोटेरा स्टेडियम बोलूंगा ना, आप समझना मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। उसका नाम नरेंद्र मोदी है बट मोटेरा में है तो मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। बट ये 3 स्टेशन जो है ये सबसे नजदीक हैं। तो अगर आपको कोई भी बस में आप बैठते हो उससे आप ये पूछ सकते हो कि इंदिरा नगर जाएगी, मोटेरा क्रॉस रोड जाएगी या एचएच डिपोट जाएगी। ये 3 स्टेशन बस के हिसाब से सबसे नजदीक है। स्क्रीन पे कुछ बसेस के मैं नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई बस मिलती है तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। 22 नंबर्स की बस 8790, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो सकता है थोड़ा बहुत बदल गया हो, तो एटलीस्ट ये नंबर आप ध्यान रखना। जो स्टेशन होता है वहां पे आप कंफर्म भी कर सकते हो, बट इन नंबरों को आप नोट कर लो। बात करें अगर पार्किंग की, तो भाई शो माई ऐप करके एक एप्लीकेशन है जो गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बताया कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे अपनी लोकेशन देखो, गेट 1 गेट 2 देख के अपने हिसाब से वहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। पिछली बार से आईपीएल फाइनल से डबल प्राइजेस कर लिए, 50 की जगह 100, 80 की जगह 120, ऐसे कुछ है प्राइजेस। मैंने अभी देखा नहीं, बट शो माई ऐप SHOWMYAPP ऐप में आपको अपना पार्किंग अगर पहले कराना चाहते हो तो करा सकते हो। एक और चीज है, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो आजू बाजू आपको देखो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर आपको चलना है। चलो 1 किलोमीटर, 800 से 1 किलोमीटर तो आपको चलना ही है, 800 मीटर से 1 किलोमीटर। तो आपको रास्ते में इतनी जगह मिलेंगी, इतने मॉल मिलेंगे,
कि आप कहीं भी पार्क कर सकते हो, किसी भी मॉल के नीचे या फिर किसी भी बिल्डिंग के नीचे, बट रिस्क आपका रहेगा। पार्किंग कराते हो तो सेफ है। अब आपको समझना है कि क्या मेरे को पैसे देके कराना है या फिर मुझे फ्री कराना है। मैंने फ्री कराया था, मतलब एक बार, तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। पहले दिन आईपीएल में मैंने पैसे दिए थे, कोई फर्क नहीं था भाई। उसी जगह पे लोग फ्री में कर रहे थे, उसी जगह पे लोग पैसे देके कर रहे थे। तो आप जा रहे हो पार्किंग में, पैसे देने वाले पार्किंग में गाड़ी रख दी, निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। दे जा रहे हो, मिल गया आदमी, बोला पैसे टिकट दिखाओ, बुकिंग दिखाओ, दिखाना पड़ा तो फिर रुपए हो गए, नहीं तो नहीं है। तो ऐसा सिस्टम है पार्किंग का यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मेरे हाथ में वर्ल्ड कप की टिकट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा गेट है। दो ही गेट है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मैं अभी आईपीएल फाइनल देखने गया था, टेस्ट मैच देखने गया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। आप चाहे गेट 1 से जाओ, गेट 2 से जाओ, आपको इंडियन आपकी सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी वाला ना बोलता है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़े। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, गेट 1 गेट 2 पूछ लेना, बट दिमाग में मत रखना कि हाँ भाई बहुत जरूरी है। आप गेट 1 से भी 2 पे जा सकते हो, 2 से भी 1 जा सकते हो, तो इसका प्रेशर मत लेना। बट जब भी आप नज़दीक से गुजर रहे हो तो एटलीस्ट अपनी टिकट में देख लेना गेट 2 है कि गेट 1 है। अब बात कर लें, जब आप एंट्री कर गए उसके बाद आपके 2 चेकअप होंगे। एक चेकअप होगा जहाँ पे आपको चेक किया जाएगा टच करके, कोई चीज़ तो नहीं ले जा रहे हो आप। उसके बाद अगली चेकअप होगी जिसके अंदर आप वो मशीन के अंदर से जाओगे, टच वो मशीनरी वाला ऊपर आपकी तरफ होगा, उसके आप थ्रू निकलोगे, अगर वहां से पास हो जाते हो ठीक है। तीसरी भी जगह जब आप जाओगे तब आपका जो ये बारकोड स्कैन है वो बारकोड स्कैन होगा, जो कि लास्ट टाइम पेटीएम इनसाइडर वालों ने किया था, इस बार मुझे लग रहा है बुक माई शो वाले करेंगे। तो बुक माई शो का एक स्कैनर होगा, वहां पे उनके कपड़े पहन के लोग खड़े होंगे, उनको आप दोगे ये टिकट, वो स्कैन करेंगे। शायद हो सकता है ये नीचे का हिस्सा शायद फाड़ दें या फिर हो सकता है इसको कट कर दें, तो वो वहां पे जाने पे पता लगेगा। अभी शुरू नहीं हुआ है, बट रूल ऐसा होता है। 2 चेकअप, तीसरा आपको यहाँ पे इसको स्कैन कराना होगा और आप एंट्री कर जाओगे आखिरी हिस्से में, जहाँ पे आपको स्टेडियम पूरा दिख जाएगा कि हाँ भाई अब सीढ़ी चढ़नी है या फिर नीचे जाना है या ऊपर जाना है। मोटेरा स्टेडियम का ऐसा है ना कि जब आप एक बार उसके अंदर एंट्री कर जाते हो तो आपको नीचे भी जाना पड़ सकता है, प्लस 2 या 3 फ्लोर ऊपर चढ़ के भी आप एंट्री कर सकते हो। तब जब आप जाओगे ना तो एंट्री करते हुए आपको लिखा होगा के ब्लॉक और फिर वहां पे सीढ़ी बनी होगी, एल ब्लॉक फिर सीढ़ी बनी होगी, तो वो आप नजर रखना कि आपका ब्लॉक जो है वो कहाँ है। और EBCDEF ऐसे एक पूरा सर्कल बन जाएगा उसका, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ब्लॉक कहाँ है। बहुत आसान है पहचानना, अच्छा खासा वहां पे बोर्ड लगा होगा, अपर ऐसे सीढ़ी वाला लगा होगा। अगर के है तो के को, अगर ऊपर है तो के बना होगा और फिर सीढ़ी का निशान होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि के ऊपर है। बाकी नीचे होगा तो फिर वो नीचे की तरफ इशारा करता हुआ साइन मारा होगा। अब आ जा रहा है सबसे दिक्कत वाला सवाल, वो है खाना पीना। अब आप T20 देखने जा रहे थे, देखो मैं T20 देखने गया था, मैं नहीं खाया था। बाकी मैं तो सजेस्ट करूंगा आप खाना, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपकी जो 10 रुपए की बोतल होती है वो हो जाती है वहाँ 100 रुपए की। आईपीएल फाइनल में 100 रुपए की बोतल मिल रही थी, और क्या बताऊं भाई, खाने का जो 25 रुपए का सामान है, 20 रुपए का सामान है, वो 60 रुपए में मिल रहा था, और कोई भी इंसान उसको गलत नहीं बोल सकता था। सबको मालूम था ये है प्राइस, बट फिर भी कोई विरोध करने वाला नहीं था। और ये चीज वर्ल्ड कप में भी होगी। वर्ल्ड कप में भी आप अगर आ रहे हो ना, सोचो चलो भाई 200 रुपये ले लेता हूँ, 50-50 का खा लूंगा एक आदमी का। नहीं भाई, 200 रुपये में आप समझो 50% ही खा पाओगे जितना आप सोच के आए हो, शायद 40 और 30% भी हो सकता है। बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि आपको पानी फ्री मिलेगा। मुझे बहुत डाउट है इस चीज में कि पानी वो फ्री दे पाएंगे, क्योंकि अगर पानी फ्री देंगे तो दिक्कत ये है कि भाई बोतल अंदर ले जाएंगे पब्लिक, और पब्लिक अंदर ले जाएगी बोतल तो फिर क्या कचरा मचेगा वो कोई नहीं जानता। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में कि पानी किस तरह से मिलेगा, बट उम्मीद करते हैं कि सही ढंग से कुछ व्यवस्था की है उन लोगों ने पानी की। अभी के हिसाब से पानी फ्री है, खाने के लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी अराउंड 200, 300, 400%, जो भी उसकी प्राइस है उससे 20 का 80, 40 का 120, 100, डबल तो गिन के ही चलो। तो खाने की सबसे बड़ी दिक्कत है, और हकीकत यह है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, खाना ही इंसान को जीवित रखता है। और इंडिया में मतलब एटलीस्ट ये स्टेडियम के अंदर पता नहीं क्या बेवकूफ़ों ने नियम बना के रखे हैं कि खाने जैसी बेसिक चीज़ सबसे महंगी कर दी है। क्यों भाई, मुझे इसका आंसर आज तक समझ नहीं आया कि क्यों कोई इसका विरोध नहीं करता है यार। क्योंकि अगर खाना आपको मिल जाए ना, आप घटिया से घटिया मैच भी है ना, आप नामीबिया और केनिया का मैच भी इंजॉय कर लोगे अगर पेट में खाना है। बाकी पेट में खाना नहीं है तो इंडिया पाकिस्तान भी बेकार है। एक और बात कई लोगों के मन में होगी, टिकट लेके आप अंदर हो गए, खाना वाना तो खा लिया, सीट पे भी बैठ गए, क्या आप आगे जाके बैठ सकते हो? बैठ सकते हो, जब तक कोई और आके आपको हटा नहीं देता। आप जहां जाओ वहां बैठ सकते हो। दूसरी बात, अगर आप पे अपर स्टैंड है तो आप अपर ही जा सकते हो। नीचे वाले स्टैंड में जाने से पहले आपको चेक कराना पड़ता है, टिकट दिखानी पड़ती है। ठीक उसी तरह से अपर स्टैंड में जाने से पहले भी आपको टिकट दिखानी पड़ती है।
एक बार आप स्टैंड के अंदर घुस गए फिर आप जहां चाहो वहां बैठ सकते हो। एक और सवाल कई लोगों के मन में था कि भाई हम बीच मैच में छोड़ के बाहर आ सकते हैं। मैंने ये ट्राई अभी तक नहीं किया है। इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है कि भाई नहीं, अगर आप मैच छोड़ के जाते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। बट मुझे लगता नहीं है ऐसा होता होगा, मुझे लगता है कि अलाउड करते होंगे, बट अपने रिस्क पर ही जाना। ये मैं चीज शायद ट्राई करने वाला हूँ दूसरे मैच में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के तीसरे मैच में। एक्चुअली मैं बाहर जाके अंदर आऊंगा, बट वो पहले आन दो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ कि क्या स्टेडियम से बाहर जाके फिर अंदर आ सकते हैं। ट्राई किया तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन सी चीजें अलाउड है, कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। देखो भाई, आपका चलो इसमें नजर मान लें तो इसके अंदर पावर बैंक बोला है, लाइटर बोला है, सिगरेट बोली है, सेल्फी स्टिक बोली है, वुडन स्टिक बोली है। वुडन स्टिक मतलब जो झंडे पे लगाते हैं वो भी अलाउड नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब चीजें, सब नहीं, एटलीस्ट स्टिक जो है वो अंदर जाती है, लोग लेके जाते हैं, लोग छिपा के ले जाते हैं। भीड़ इतनी रहती है, 1 लाख लोग जब एंट्री करते हैं, 10,000 लोग, 15,000 लोग करते हैं एंट्री, तो 1-2 स्टिक तो जाती है। अब मैच में भी देखना, लोग झंडे को लहराते हैं ही। शार्प ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है भाई, ये सब शार्प ऑब्जेक्ट बिल्कुल मत ले जाना, बैकपैक बिल्कुल मत ले जाना, बोटल्स भी अलाउड नहीं है पानी की। अंदर से जो मिलती है वो आप जो चाहो वो करो, फेंकना है फेंको कोई बोलने वाला नहीं है, मतलब वो ताकि उनका पानी बिक सके। अम्ब्रेला है, नहीं अलाउड है। कैमरा अलाउड नहीं है। मैं बहुत दुख में हूँ भाई, मैं गोप्रो ले जाने वाला था बट गोप्रो अलाउड नहीं है। बाकी आप छुपा के तो सब कुछ ले जा सकते हो। वीपन्स भाई ने नॉट अलाउड। फूड अलाउड नहीं है क्योंकि अंदर का खाना 300 गुना 200 गुना प्राइस में बेचना है। हेलमेट्स अलाउड नहीं है, तो भाई हेलमेट मत ही पहन के जाना, पुलिस वाले भी शायद समझेंगे जो लोग व्हीकल पे जाने वाले। मैं भी व्हीकल पे जाने वाला हूँ तो मैं ये रीजन दूंगा। कॉइन्स अलाउड नहीं है, बट आपके पॉकेट में अगर 4-5 10-15 पड़े हैं कॉइन्स तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी 10-15 कॉइन्स भी नहीं होंगे लोगों के पास, लोग 10-12 ही लेके घूमते हैं। बाइनोक्यूलर्स अलाउड नहीं है, बट लोग बाइनोक्यूलर्स ले जा सकते हैं छिपा के, लेकिन हर चीज छुपा के ले जा सकते हो। बट एक चीज है, रिक्वेस्ट है, गलत चीजें मत ले जाना भाई। देखो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी बाइनोक्यूलर ले जा सकूं, बट वो हिम्मत, और अगर गलती से उन्होंने ना बोल दिया तो मैं रखूंगा कहाँ, बाइक में कहीं जगह नहीं है रखने की, और वो लोग तुरंत फेंक देते हैं। तो अपने रिस्क पे ले जाना। अगर मान लो आप ऐसे चेक कर रहे हैं, आपका बाइनोक्यूलर हाथ में आ गया यहाँ पे, यानी यहाँ नहीं, मतलब जहां भी छिपाया है, तो वो पहले ही ऐसे फेंकेगा तुरंत। वो फेंकने के बाद कहाँ गिरेगा आई डोंट नो, या तो फिर आपने इतना बचा के रखा हो तो बात अलग है। तो अपने रिस्क पे ले जाना भाई जो भी सामान है। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये शार्प ऑब्जेक्ट्स, लकड़ी पकड़ी मत ले जाना। झंडा आपको ले जाना है तो झंडे को ले जाना अपने हाथ में लेके नॉर्मल, और फिर वहां पे आप लहरा सकते हो। बात आएगी एक्सपीरियंस की, व्यू कैसा है भाई। अपर स्टैंड्स पे इतने छोटे प्लेयर दिखते हैं, अगर आप क्रिकेट देखते नहीं तो क्रिकेट समझ में भी नहीं आएगा। बट व्यू आपका कहीं से कटने वाला नहीं है। बट हाँ, प्लेयर्स आपको छोटे दिखेंगे अपर स्टैंड्स में। सबसे बेस्ट, मेरे को आप पूछोगे ना सबसे बेस्ट व्यू कहाँ से था, आई थिंक ए करके है, ए ब्लॉक, वो आई थिंक सबसे बेस्ट लुक देता है, नीचे की तरफ है, और जहाँ पवेलियंस है वहाँ के सबसे नज़दीक है। बी भी थोड़ा ठीक है, बट बी में भी अगर आप ए के करीब वाली सीट लेते हो तो ये 2 सीट सबसे परफेक्ट सीट है, ये 2 स्टैंड सबसे परफेक्ट है। अदानी पवेलियन का मुझे आइडिया नहीं कि वो कितना साफ लुक देता है, बट मैं जो नॉर्मल है ए एंड बी का, ए वाला क्लोज वाला हिस्सा बहुत बढ़िया लुक देते हैं वो दोनों। वापसी की बात करूं तो भाई देखो, आपको ओला, उबेर और मेट्रो रहेगी, बीआरटीएस भी रहेगी अवेलेबल आपके लिए, तो लौटने में कोई दिक्कत है नहीं। ट्रेन्स भी सारी अवेलेबल रहती है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप व्हीकल से आ रहे हो 4 व्हीलर से तब भी ठीक है, 2 व्हीलर में आ रहे हो तो एक दिक्कत है जो मुझे बाद में एहसास हुई, कुत्ते भाई, कुत्ते बहुत हैं अहमदाबाद में। दौड़ाएंगे पक्का आपको अगर आपको खाली जगह पे मिल गए। मुझे दौड़ाया था, मेरे जूते पे दांत मारा था, बच गया मैं, नहीं तो अभी लग चुके होते इंजेक्शन। तो खाली जगहों पे, खाली रोड पे मत जाना अगर आप अहमदाबाद को जानते ना हो तो, और वो भी अंधेरे वाले पे जहाँ कुत्ते हों, तो कुत्तों से बच के। बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है रात को। बाकी वेदर बहुत बढ़िया है भाई अहमदाबाद का, आइए एंजॉय करिए अहमदाबाद को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, उसकी डिटेल भी आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। अच्छा खासा यहाँ पर आप समय बिता सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हो, अच्छा खासा खाना खा सकते हो, स्टेडियम को छोड़ के बाहर का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल है तो भाई कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सब कुछ ऑन है, कोई मदद चाहिए तो मैं भी डेफिनेटली आपकी कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, मिलते हैं। लाइक कर देना यार।